जगमह सखा निशाचर जेते। भगवान कहते हैं जगत में जितने निशाचर हैं, हमारा लक्ष्मण उनको एक निमिष मात्र में समाप्त कर सकते। जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महते। वाल्मीकि रामायण में तो राम जी ने कुछ और ही कहा है। जब सुग्रीव ने कहा ये रावण का भाई है, विश्वास करना ठीक नहीं है, युद्ध का माहौल है और राक्षस मायावी होते और ये हमारे दल में प्रवेश कर जाए और कुछ गड़बड़ हो जाए, राजनीति कहती है कि ऐसे अवसर पर विभीषण को शरण में लेना ठीक नहीं। तब राम जी ने कहा सुग्रीव तुम क्या समझते हो, तुम्हारे इन बंदर भालुओं के भरोसे हमने रावण से दुश्मनी ली है। राम जी का रामत्व प्रकट हो गया। राम जी ने कहा ये बंदर भालुओं के भरोसे हम रावण से युद्ध करने आए, जान लो मेरा पराक्रम। सुग्रीव ने कहा क्या पराक्रम? तो राम जी कहते हैं कि पिशाचान दानवान क्रूरान पृथिव्याम चैव राक्षसान। हे सुग्रीव, दुनिया में जितने पिशाच हैं, राक्षस हैं, दानव हैं, असुर हैं, पिशाचान दानवान क्रूरान पृथिव्याम चैव राक्षसान अंगुल्यग्रेणताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर। हे हरिगणेश्वर, हे बानर राज, मैं अपने उंगली के अग्रभाग से दुनिया के सारे असुरों को समाप्त करने का सामर्थ्य रखता हूं। चिंता मत करो, निश्चिंत रहो, तुम्हारे भरोसे मैं युद्ध नहीं छेड़ा हूं। ये राम जी का पराक्रम है। राम जी कहते हैं अंगुल्यग्रेणताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर, अपने अंगुली के अग्रभाग से मैं दुनिया के सारे राक्षसों को समाप्त कर सकता। ले आओ सुग्रीव को, विभीषण को। बोले महाराज अब पता नहीं वो मित्र जी के रोम रोम से तेज प्रकट हो रहा था। ज्यों ही बाहर निकले विश्वामित्र जी, भगवान श्री राम ने और कुमार लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव ने दोनों को उठा करके हृदय से लगाया और विश्वामित्र जी ने कहा कृतार्थोस्मि महाबाहो कृतम गुरु वचस्त्वया। कृतार्थोस्मि महाबाहो, हे महाबाहु, हे आजान बाहु, कृतार्थोस्मि, आज मैं कृतार्थ हो गया। आज मेरा प्रयोजन पूर्ण हो गया, आज मैं कृतार्थ हो गया। हे राम महाबाहो, तुम महाबाहु हो, तुम्हारी भुजाएं बहुत विशाल हैं। ये तुम्हारी भुजाएं बहुत विशाल हैं, ये कहने का भाव क्या है? बोले विश्वामित्र जी कहते राम तुम्हारी भुजाएं बहुत विशाल हैं। दुनिया का कोई भी असुर हो, राक्षस हो, दुष्ट हो, तुम्हारी भुजाओं से बच करके जा नहीं सकता, इतनी विशाल भुजाएं तुम्हारी। महाबाहो, दुनिया के किसी कोने में, ब्रह्मांड के किसी कोने में कोई दीनहीन मलिन आपका भक्त आपको पुकारे अपनी रक्षा के लिए, तो हे राम तुम्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी भुजाएं ही इतनी विशाल हैं कि वहां तक पहुंच करके उसका संरक्षण कर देती है। राम राम महाबाहो कृतम गुरु वचस्त्वया। हे राम तुमने गुरु के वचन का पालन किया। कौन से गुरु के वचन का पालन किया? बोले सब गुरु के वचन का पालन। विश्वामित्र जी कहते मैं भी तुम्हारा गुरु हूं, मेरे वचन का तुमने पालन किया। तुम्हारे गुरुदेव जो वशिष्ठ हैं उन्होंने तुमको विदा किया मेरे लिए, उनके वचन का पालन किया। पिता भी गुरु के तुल्य होता है, पिता को भी गुरु कहते हैं। इसीलिए लक्ष्मण जी ने राम जी के वनवास के समय पिताजी को गुरु शब्द से ही संबोधित किया। गुरु माने पिता भी होता है। जब दशरथ जी महाराज ने राम जी को वन में भेजने का वरदान दे दिया केकई को,
लक्ष्मण जी को पता लगा तो लक्ष्मण जी ने रोष में आकर के कहा राम जी से, प्रभु अगर पिता भी गलत करे तो पिता की भी गलत कार्य का विरोध करना चाहिए। ये लक्ष्मण जी कहते हैं, गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पथम प्रतिपन्नस्य कार्यम भवति शासनम। लक्ष्मण जी कहते हैं, गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः, गुरु पूजनीय पिता भी अगर किसी कारण से असत कार्य में अवलिप्त हो जाए और गलत निर्णय लेने लग जाए तो उत्पथ प्रतिपन्नस्य कार्यम भवति शासनम, उसका भी शासन करना चाहिए, उसके भी कार्य का विरोध करना चाहिए, प्रतिकार करना चाहिए। इसलिए केवल पिताजी हैं इस नाम पर कुछ भी कर डालेंगे, ऐसा कैसे हो सकता? लक्ष्मण जी महाराज तो ऐसे ही बोलते हैं भाई। कल मैंने बताया था लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है, राम जी का धर्म सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म कहता है पितृदेवो भव, सामान्य धर्म कहता है पितृदेवो भव मातृदेवो भव। पिता देवता है, मां देवता है। और विशेष धर्म क्या कहता है? बोले विशेष धर्म कहता त्वमेव माता च पिता त्वमेव। विशेष धर्म ये है। विशेष धर्म कहता आप ही मेरे माँ हो, आप ही पिता हो, भगवान ही माँ है, भगवान ही पिता है। इस भाव को दृढ़ करना ये विशेष धर्म है। और सामान्य धर्म है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। सामान्य धर्म का भी पालन करना चाहिए, विशेष धर्म का भी पालन करना चाहिए। लेकिन विशेष धर्म का पालन करते समय सामान्य धर्म अगर बाधक बन जाए तो सामान्य धर्म को त्याग देना चाहिए और विशेष धर्म को ग्रहण कर लेना। ये सिद्धांत है। लक्ष्मण जी महाराज भी मातृदेवो भव पितृदेवो भव इस वचन का पालन करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ लक्ष्मण जी ये जानते हैं तुमेव माता च पिता तुम्हें, भगवान ही माता हैं, भगवान ही परम पिता हैं। और इस विशेष धर्म के पालन में जब सामान्य धर्म बाधक बनने लगता है, लक्ष्मण जी सोचते हैं अब पिताजी को अगर हम सम्मान देंगे, माताजी को सम्मान देंगे तो ठाकुर छूट जाएंगे, ठाकुर हमसे दूर हो जाएंगे। उस स्थिति में ठाकुर को पकड़े रखना ये परम धर्म है, माता पिता को ही छोड़ देना वहां पर उचित है। ये लक्ष्मण जी का विशेष धर्म। इसलिए लक्ष्मण जी ने यही कहा, जानो मातु पिता नहीं काहू, मैं किसी माता पिता को नहीं जानता हूं, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता। इसी बात को गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि तजिए ताहि कोटि बैरी सब, प्रिय न राम वैदे जाके प्रिय न राम वैदे, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदे, जाके प्रिय न राम वैदे, पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तनी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तनी, भय मुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम वैदे, जाके प्रिय न राम वैदे, प्रिय न राम वैदे। यही विशेष धर्म है। जाके प्रिय न राम वैदे, तजिए ताहि कोटि बैरी सब,
यद्यपि परम स्नेही। बोले महाराज इनका त्याग कर देंगे तब तो पाप लग जाएगा। माता का त्याग करना, पिता का त्याग करना, गुरु का त्याग करना, पति का त्याग करना, बोले ये तो अधर्म है। बोले भगवान के लिए अगर इनका त्याग करना पड़े तब अधर्म नहीं है। ऐसे त्याग करोगे तब तो अधर्म है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति में ये बाधक हैं, भगवान की भक्ति में इनके कारण कोई अड़चन है, ऐसी स्थिति में अगर त्याग करना पड़े तो वो परम धर्म है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। बोले महाराज शास्त्र के आदेश के अनुसार ये तो धर्म है और इसे हम त्याग देंगे तो कहीं पाप न लग जाए। तो कहते कोई पाप नहीं लगेगा। बलि गुरु तजेव कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। उनका मंगल हुआ, मंगल नहीं हुआ, कोई पाप नहीं लगा।